सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जहां लाखों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और ठीक ठीक महायुद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हथियार डाल देता है। पर क्यों? क्योंकि वो शक और उलझन की एक गहरे भंवर में फंस गया है। और बस यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे गहरा और सुंदर संवाद। तो अर्जुन के मन में ना एक जबरदस्त तूफान चल रहा था। एक तरफ फर्ज था और दूसरी तरफ अपने ही लोग, अपने ही प्रियजन। सही क्या है और गलत क्या, ये फैसला करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। चलिए उनकी इस उलझन को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। और इसी मानसिक उथल-पुथल में वो पूरी तरह हारकर अपने दोस्त, अपने सारथी श्री कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं। और पता है क्या पूछते हैं? कहते हैं, हे माधव, इतने सारे रास्ते हैं, कोई ज्ञान की बात करता है, कोई कर्म की, कोई यज्ञ की, मैं क्या करूं? मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? सच पूछिए तो ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, हम सबका है ना? अर्जुन के इस सच्चे और गहरे सवाल को सुनकर कृष्ण एक बहुत ही शांत और प्यारी सी मुस्कान देते हैं और एक ऐसे ज्ञान से पर्दा उठाते हैं जो अब तक का सबसे बड़ा, सबसे गुप्त ज्ञान माना जाता है। वो कहते हैं, पार्थ, आज मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो सारे ज्ञानों का राजा है, राजविद्या। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद जीवन का हर दुख, हर तकलीफ खत्म हो जाएगी। जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई ज्ञान हो सकता है जो हमें हर दुख से हमेशा के लिए आजाद कर दे? तो ये राजविद्या है क्या आखिर? कृष्ण एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से इसे समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो, ये पूरी दुनिया, ये सारे जीव, सब कुछ मेरे ही अंदर हैं, पर मैं इनमें से किसी से भी बंधा हुआ नहीं हूं। ठीक वैसे ही जैसे हवा हमेशा आकाश में रहती है, पर आकाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ईश्वर हर जगह है, हमारे बहुत पास, पर फिर भी वो इन सब चीजों से बिल्कुल परे हैं। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात लगती है ना? लेकिन कृष्ण की यही तो खूबी है, वो सबसे गहरे ज्ञान को भी इतना आसान बना देते हैं कि कोई भी उसे अपना सके। उन्होंने भक्ति का एक ऐसा सीधा साधा रास्ता दिखाया जिस पर चलने के लिए किसी खास काबिलियत की जरूरत ही नहीं है। और इस सीधे साधे रास्ते का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम जानते हैं क्या है? वो ये कि ईश्वर को पाने के लिए ना किसी दिखावे की, बड़े बड़े यज्ञ या महंगे चढ़ावों की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण के शब्द सुनिए, कितने सुंदर हैं। अगर कोई मुझे सच्चे प्रेम से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा पानी भी चढ़ाता है ना, तो मैं उसे बहुत प्यार से, बहुत खुशी से स्वीकार कर लेता हूँ। इसका मतलब साफ है, भगवान के लिए भाव जरूरी है, भेंट नहीं। और इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात वो ये है कि ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है। कोई किसी भी परिवार से हो, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिल में सच्ची भावना है, सच्चा प्रेम है, तो ईश्वर अपनाने को हमेशा तैयार हैं। जैसे ही कृष्ण के मुख से ये सरल लेकिन इतना गहरा ज्ञान अर्जुन सुनते हैं, उनके मन पर जो शक के बादल छाए थे ना, वो सब एक पल में छट जाते हैं। जो मन अभी थोड़ी देर पहले तक बेचैन था, वो अब एकदम शांत और साफ हो जाता है। और इसी नई समझ के साथ वो पूरी श्रद्धा से एक संकल्प लेते हैं, हे केशव, अब मैं सब समझ गया। आज से मेरा हर काम, मेरा हर एक विचार सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पित है। और बस यही समर्पण उनके हर दुख से आज़ादी का रास्ता बन गया। तो अर्जुन और कृष्ण की इस अद्भुत बातचीत से हम अपने जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख क्या ले सकते हैं? आइए इस कहानी के निचोड़ को समझते हैं। देखिए, सार बहुत सीधा है। पहली बात, सच्ची श्रद्धा और प्यार से की गई भक्ति में ही असली ताकत है। दूसरी चीज, अपने हर काम को एक बड़े अच्छे मकसद से जोड़ दो। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, अपना काम करो पर उसके नतीजे से मत जुड़ो, उसकी चिंता मत करो। बस यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची शांति और जीवन के हर बंधन से मुक्ति दिला सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, जीवन में सच्ची शांति कैसे पाई जा सकती है? हजारों साल पहले दिया गया ये ज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, उतना ही कीमती। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे साथ रहता है ना?